7 महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे दूसरी दफ़ा कैंसर हुआ है। जब मेरे बाल उतरे थे तो मैं वॉशरूम में 1 घंटा रोती रही थी। मुझे डॉक्टर ने कहा अगर आप छोटे करवा लेंगी ना तो ये 2-3 महीने चल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी कीमो मेरी अभी आने वाली थी तो मेरे बाल मैंने इतने छोटे छोटे करवा लिए थे। तो मैं नहाने गई तो अचानक से मैंने ऐसे किया तो हाथ में, मैंने सोचा कि अगर मैं इसको देखती रहूँगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। मैंने एक ही दफ़ा उस तरह करवा लिया। फिर कुछ बहुत करीबी रिश्ते जिन पे आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं या जिनसे उम्मीद रखते हैं कि भाई इस वक्त तो ये कहीं नहीं जाने वाला, चले गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ फरवाज शाह। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी मारूफ न्यूज़ एंकर के घर में जिन्होंने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में काम किया, ग्लैमर की दुनिया देखी, हज़ारों फैंस रखने वाली न्यूज़ एंकर के घर में हैं, जिनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, मगर अचानक ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मूज़ी मर्ज़ का उन्हें सामना करना पड़ा। कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़ जब उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ तो बहुत से करीबी रिश्ते उनसे दूर हो गए और बहुत से दूर के लोग उनके करीब आ गए। आज भी वो अपने फैंस के लिए लाइव जाती हैं, मेकअप करती हैं और फेसबुक लाइव करती हैं। आज भी वो यही समझती हैं कि कैमरा उनके सामने है और वो एक न्यूज़ एंकर के तौर पर हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू करती हैं। इतनी इंस्पिरेशन उनमें कहाँ से आई? बात करते हैं नायरा मलिक से। अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो, न्यूज़ एंकर हूँ मैं। अभी कुछ अरसे से काम छोड़ा हुआ है, उसकी रीज़न मैं आपको बाद में ही बताऊँगी। और जैसे आप जानती भी हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको कि किस तरह से क्या करियर था, क्या प्रोफेशन था और किस तरह से मैंने स्टार्ट किया। दिन न्यूज़ से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था और उसके बाद फिर मैंने स्विच किया कैपिटल पे, इस्लामाबाद गई और उसके बाद फिर 24, फिर दोबारा से मैंने दिन न्यूज़ ज्वाइन किया। बहरहाल मुझे ओवरऑल तकरीबन 5 साल 4 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में एज ए जर्नलिस्ट। आज से तकरीबन 7 महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे दूसरी दफ़ा कैंसर हुआ है। तकरीबन 10 से 11 साल पहले भी कैंसर हुआ था, लेकिन अब ये मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। पहले जो कैंसर था वो टोटली डिफरेंट था। जब मुझे पता चला तो मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कर रही थी, कैसे रोई थी, कि क्या हुआ था, दोबारा हो गया। और इंसानी फितरत की बात करूं तो मुझे करना तो ऐसा ही चाहिए था। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मैं इस बीमारी में अपने दिन गुजार रही हूं और कैसे इस बीमारी से बल्कि कहूं तो खेल रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो न्यूज़ एंकरिंग होती है ना, उसमें वो ऐसी फील्ड है कि अगर मैं पूरे पाकिस्तान में बात की जाए ना अभी, तो पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी चार्मिंग लड़कियों के लिए जॉब है। जो भी लड़की अपनी स्टडी कंप्लीट करती है वो कहती है जी मैंने न्यूज़ एंकर बनना है, स्क्रीन पे आना है। सारे शौक पूरे हो जाते हैं ना उसमें। एक तो आप स्क्रीन पे भी आ जाते हैं, फिर लश लाइफ होती है, सही बताऊँ तो आप मेकअप और ये सब चीज़ें, ग्लैमरस लाइफ है, फॉलोअर्स होते हैं। हम आम रूटीन में जो जिन लोगों का मीडिया से ताल्लुक़ नहीं भी है ना, आप उनको भी देखें, बड़ा शौक होता है कि जी कोई फॉलो करे। तो फिर लड़कियों के लिए मुझे यूँ लगता है कि लड़कियों के लिए एक टॉप रेटेड जॉब है जिसमें सब कुछ पूरा होता है। ऐसी जॉब थी, बाल शाल और ये सब मेकअप रोज़ाना हो रहा है, कपड़े चेंज और ये। शुरू शुरू में तो खैर ये बहुत अच्छा लगता है, बाद में खैर इंसान बोर हो जाता है, लेकिन फिर भी इतनी अट्रैक्टिव जॉब थी। और उसके बाद एकदम से अभी आप देख ही रहे हैं मेरा गेटअप कैसा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह की ये मूज़ी बीमारी है और जिस तरह का लोग कहते हैं, एक खैर अब तो इतनी बीमारियां आ गई हैं कि एक टाइम ऐसा भी था कि लोग कहते थे कि कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है। इसीलिए जब लोग मुझे अब देखते हैं तो कहते हैं कि नायरा किस तरह, कैसे मैनेज कर रही हो ये सब। पहली बार तो मुझे तकरीबन 10 से 11 साल पहले हुआ था ना, तो जब तो मैं काफ़ी छोटी थी, कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर के पेपर दे रही थी, तब मुझे हुआ था। और उसके बाद अब जब मुझे पता चला है तो अब तो एक इत्तफाकिया तौर पे मैं इस्लामाबाद थी और तकरीबन 3-4 महीने से मीडिया की जॉब नहीं कर रही थी।
कुछ और एक बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया हुआ था। फिर उसके बाद जब मुझे इसका पता चला तो मैं आपको बताऊं, ये सेकंड स्टेज है, और सेकंड स्टेज में आपको कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में जाके आपको मसला होता है। लेकिन ये अल्लाह पाक की तरफ से मुझे पता चलना था, और मुझे महसूस हुआ कि कोई ट्यूमर टाइप या कोई हार्डनेस मुझे अपनी बॉडी में फ़ील हुई। तो मैंने चेक करवाया तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं नायरा, इसका तो तुम बायोप्सी कराओगी ना। बायोप्सी के बाद एक और टेस्ट होता है, वो आपके ट्यूमर में से थ्रेड लेते हैं। वो टेस्ट हुआ और उसके बाद मुझे 2 दिन बाद पता चला कि कैंसर है। कैन यू इमेजिन, मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि कैंसर है मुझे, और इस तरह से पता चला है। मैंने पहले 1 हफ्ता 2-3 हॉस्पिटल्स गई और डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया कि अब मुझे करना क्या है। फिर जहाँ मैं मुतमईन हुई वहाँ से मैंने इलाज स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल से काफ़ी टेस्ट करवाए थे मैंने। उसके बाद फिर शौकत खाना में गई, उन्होंने कहा जी उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए थे, हम तो सेकंड टाइम कैंसर वाले को लेते ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में नंबर 1 कैंसर का हॉस्पिटल तो शौकत खाना में ही है। मैं बहुत उम्मीद से गई थी और मुझे तसल्ली थी कि आराम से वहाँ इलाज हो जाएगा। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कुछ 1-2 मैंने सुने हुए हैं कि कुछ रिकॉर्ड उनका ऐसा रहा है कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं थोड़ा सा मुतमईन नहीं थी वहाँ पे। बहरहाल फिर शौकत खाना भी नहीं था, तो फिर मैं डॉक्टर शहरियार इनकोलॉजिस्ट हैं जी, उनसे मिली। उनके साथ मैं काफ़ी मुतमईन थी। फिर जब मैंने फाइनल कर लिया कि मैंने यहाँ से इलाज करवाना है, तो तब भी मैंने उनको नहीं बताया था। मेरी जब कीमो स्टार्ट हो गई थी और जब मेरा ये एक क्लिपिंग होती है जो ट्यूमर के अंदर एक क्लिप डाला जाता है ताकि अगर कीमो के बाद आपका वो ट्यूमर पूरा ख़त्म हो जाए ना, तो तब पता चल सके ऑपरेशन के वक्त कि कहाँ से ऑपरेशन हमने करना है। उसमें मुझे थोड़ी पेन थी। तब मेरी फैमिली के साथ मुलाकात हुई, तकरीबन 25 दिन बाद की बात है, 25-26 दिन बाद। तब मेरी वालिदा को थोड़ा सा हुआ कि कुछ है ऐसा, कि कोई ऐसी बात है जो ये थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पेन में थी, मैं थोड़ा वहाँ से वापस आई थी और फिर मेरी फैमिली से मुलाकात हुई, तो तब की बात है। बहरहाल फिर मैंने उनको अपनी फ़र्स्ट कीमो के बाद बताया था, जब मेरे बाल उतरना शुरू हो गए थे। जब भी कोई अल्लाह पाक तकलीफ़ देता है ना, तकलीफ़ बल्कि वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अल्लाह के लिए तकलीफ़ का वर्ड यूज़ करूं। जब भी वो किसी आजमाइश से अपने बंदे को गुजारता है ना, तो तब वो पहले से उसको प्रिपेयर करता है। मेरी कुछ पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे वाक़यात थे, कुछ ऐसी सिनेरियोज़, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पहले से ही 4 महीने पहले से मैंने मीडिया छोड़ दिया। छोड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि मैं कुछ काम ऐसे थे जिसमें मैं इन्वॉल्व थी, तो मैं कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, तो मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। बहरहाल वो टेन्योर ऐसा था कि जब अल्लाह पाक ने मुझे तैयार किया, तभी तो जब मुझे कैंसर का पता चला तो मैं रोई नहीं थी, परेशान नहीं हुई थी। मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह ये बीमारी किसी वजह से मेरी लाइफ में आई है, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना अल्लाह पाक से या इस बीमारी से, बिल्कुल वैसा वैसा ही आगे होता चला गया। लोग बीमारी में डाउन हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी मैं वजह आपको साथ साथ बताती चलूँ कि अगर किसी चीज़ को आप यहाँ पे ख़त्म कर देंगे ना कि नहीं है, तो वो आपको नुकसान पहुँचा ही नहीं सकती। लाइक अगर आपको किसी सांप से डर लगता है, सांप से मोस्टली लोग डरते हैं, शेर से मोस्टली लोग डरते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, लेकिन अगर किसी खौफ को आप अपने माइंड में, अपनी सोच में मार देंगे ना, और ऐसा ही था, मैंने कैंसर को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे वो मेरे ऊपर हावी नहीं हुई। और उसकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, जितना डॉक्टर्स देखते हैं, उन्होंने कहा जी, जब मैं पहले दिन गई थी और डॉक्टर से मिली थी, उन्होंने कहा नायरा पहले तैयार हो जाओ, तुम्हारे बाल भी उतरेंगे, तुम्हें उल्टियाँ भी आएंगी, मोशन भी लग सकते हैं, कब्जे भी हो सकती है। मतलब जो दुनिया जहान की इतनी फजूल किस्म की थेरेपी है ये कीमोथेरेपी, जो इसका इलाज है कैंसर का। मतलब मैं पहले जब डॉक्टर से मिली थी, मैंने कहा डॉक्टर मुझे ये बता देंगे कौन सी बीमारी मुझे नहीं होगी इसके बाद, इस ट्रीटमेंट के स्टार्ट करने के बाद। तो उसने कहा नायरा सब कुछ होगा, बुखार भी होगा। और फिर उन्होंने बताया, जब मेरे बाल उतरे थे तो मैं वॉशरूम में 1 घंटा रोती रही थी। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने कहा अगर आप छोटे करवा लेंगी ना तो ये 2-3 महीने चल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी कीमो मेरी अभी आने वाली थी, तो मेरे बाल मैंने इतने छोटे छोटे करवा लिए थे। तो मैं नहाने गई तो अचानक से मैंने ऐसे किया तो हाथ में
और वो इतनी ऐसे उतरते हैं, ऐसे लगता है जिस तरह किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं और आप पकड़े और उतरते जा रहे हैं। तो मैं 1 घंटा वॉशरूम में रोती रही, फिर बाहर निकली, फिर बेड पे लेटकर रोती रही। मतलब इतनी तकलीफ हो रही थी मुझे। बहरहाल फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर मैं इसको देखती रहूँगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। मैंने एक ही दफ़ा उस तरह फिरवा लिया। फिर पहले था, अब नहीं है। शिकवे आपको पता है क्यों होता है? एक्सपेक्टेशन से होता है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, अल्लाह पाक से भी वैसे ही लगाते हैं, इंसानों से भी वैसे ही लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से। और होता क्या है? तकलीफ़ तो अपने आप को ही देते हैं। सिर्फ ये सोचें कि अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद कोई आपके साथ अच्छा करेगा तो वो तो बोनस हो जाएगा। एक यही वजह है कि जिसकी वजह से मुझे अब नहीं, और ये कोई मैं नेगेटिविटी में नहीं बोल रही। लोग कहते हैं ना कि किसी के साथ कुछ बुरा होता है। दो चीज़ें हो सकती थी मेरे साथ। एक तो ये होता कि मुझे कैंसर का पता चला, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी कुछ लाइफ की प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे चल रही थी, उसके बाद कैंसर भी हो गया। ड्यूरिंग कैंसर ही कोरोना भी साथ ही स्टार्ट हो गया। तो मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। मतलब मुझे डॉक्टर ने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिफाजत करनी है, घर में रहना है और इस तरह मतलब हर तरह की। अब बना ये होता है कि चलो इंसान बीमार है, कोई दोस्तों से मिलता है, बाहर जाता है, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो मैं चाहती तो मैं अल्लाह पाक से गिला करती, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दूसरा रास्ता भी होता है। वो ये रास्ता होता है, वही जो मैंने आपको कहा कि वो आजमाइश आजमाता है। आपको पता है हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? कभी सोचा है आपने? 2 दुनिया है, एक वो दुनिया जिस दुनिया से हम आए हैं और एक ये दुनिया जहाँ उसने भेजा है। हम एक्चुअल में यहाँ पे अपना डेरा जमा के बैठ जाते हैं, हमने नहीं जाना, बस यहीं पे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनका फ्यूचर संवारना है। और एंड क्या होता है? बिल्कुल जब एंड का टाइम होता है ना, जब पता चलता है यार 50 साल उम्र हो गई है तो अब मरना ही है, चाहे औरत हो या मर्द हो, तो फिर वो कहता है कि अब वापसी की तैयारी शुरू कर देते हैं थोड़ी। मोस्टली लोग कहते हैं ना, जवानी में इबादत याद नहीं आई, जवानी में अल्लाह का प्यार याद नहीं आया। और एक्चुअल में हर इंसान की लाइफ में वो फेज़ आता है जब अल्लाह पाक उसे मौका देता है कि ये समझ जाओ। वो टाइम होता है जिस वक्त इंसान शऊर आ रहा होता है ना उसे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस शऊर को समझ जाते हैं। मैंने अपने तौर पे तो सोशल मीडिया पे जो मेरा अपना चैनल है यूट्यूब का, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई, बात भी की। लेकिन फिर मेरे एक कलीग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि नायरा अगर तुम्हें कोई इंटरव्यू करना चाहता है तो तुम आने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। हम इंसान पे जब बिलीव करते हैं ना, हमें कोई जॉब चाहिए होती है तो हम कोई सीनियर पोस्ट पे, गवर्नमेंट का कोई बहुत ही वजीर कह लें, तो हम जब उसके पास सिफारिश लेकर जाते हैं ना किसी चीज़ की कि भाई हमें हमारे लिए ये कर दो, बहुत उम्मीदें और पक्का हमने सोचा होता है कि इससे तो ये काम हो जाएगा। हम इंसानों पे इतना बिलीव कर लेते हैं लेकिन बनाने वाले पे नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे अकीदे कमज़ोर हैं, उसे देख नहीं सकते ना। हम सोचते हैं ठीक है, मानते तो हैं, मुंह से बोलते भी हैं, दिल से नहीं मानते ना। जितनी बेहतरीन लाइफ मेरी इस कैंसर के बाद, जो मैंने पहली दिन सोचा था जब मुझे कैंसर, यही जो रूम देख रही हूँ वहाँ बैठी हुई थी मैं, उस तरफ मुंह करके, लाइट ऑन करके, और ऐसे तकिए पे मैं सोच रही थी जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कैंसर और ये सब, तो मैं बैठी हुई थी। और जो जो चीज़ें मैंने सोची थी जैसी कि ये आजमाइश है, वो चीज़ें। और जितना टेन्योर, मैंने अभी परसों एक वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी फेसबुक पे, यहाँ बैठ के बनाई है, ऐसे ही बैठ के, वो इजहार तशक्कुर है। जितना बेहतरीन टाइम और जितना प्यार अल्लाह पाक का मुझे इस टाइम में पता चला, मेरा बेहतरीन लाइफ का टाइम यही है जब से ये स्टार्ट हुआ है। इसके बाद कितना अच्छा आने वाला है मुझे नहीं पता, कितना बुरा आने वाला है मुझे नहीं पता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी सोसाइटी है ना, जिसका मैंने कहा कि एक ग्लैमरस पर्सनालिटी, और उसके बाद वो जब चेंज होती है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपके पास, ये सोशल सर्कल आपका ऐसा होता है कि जो सिर्फ हाँ नायरा कितनी प्यारी लग रही है, उसका कोई कंसर्न नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, नायरा न्यूज़ एंकर है, ऐसे। और वो मैंने देखे हैं कि वो रिश्ते और वो रिलेशंस तो पीछे चले जाते हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने सोची है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हूँ कि अब मतलब एक लाइफ है मेरी, तो जो इस वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा मेरी लाइफ में। उसके बदले में कुछ लोग ऐसे करीब आए हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ पुराने ही लोग ज़्यादा करीब हो गए, कुछ बहुत करीबी रिश्ते जिन पे आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं या जिनसे उम्मीद रखते हैं कि भाई इस वक्त तो ये कहीं नहीं जाने वाला, चले गए। मैंने रोका भी नहीं, ज़रूरत नहीं है, वो इंसान नहीं है।
सच में वो इंसान नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए हैं, लड़कियां भी लड़के भी करीबी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे तमीज़ भी है अपने बनाने वाले से प्यार करने की। हम तो उसके अहकामात भी फॉलो नहीं करते शायद, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान सीखता है ना, उसकी मोहब्बत का एहसास ज़रूरी नहीं होता। लोग हमारे यहाँ इस्लाम को लोग ऐसे समझते हैं, ये नकाब नहीं करती, ये बुर्का नहीं पहनती, हम शायद उस तरह से नमाज भी नहीं पढ़ते, लेकिन जो मोहब्बत खुद पैदा होती है ना, वो फिर बहुत ऊपर तक जाती है। कोई इंसान नहीं है, मैं अपनी वालदा से बहुत प्यार करती हूँ, वालदा के बाद एक दो लोग और भी हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब फरवा ऐसी कंडीशन है कि मुझे किसी से नफ़रत नहीं होती है। एक इंसान है था मेरी लाइफ में, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ, अभी भी है। मैं कभी एक टाइम था, मैं पहले का डिफरेंस बता रही हूँ, मैं कहती थी मुझे उससे शदीद नफ़रत है। कैन यू इमेजिन कि ये जो दौर शुरू हुआ, इसमें मैंने एक मसला हुआ जिसके उसका मसला था, लेकिन मैंने खुद कॉल की और उसका मसला सॉल्व करने की उसको पेशकश की, उससे मिली, और मैं सोच रही थी आज मुझे नफ़रत ही नहीं हुई इससे। वो ऐसी स्टेज पे ले जाता है आपको, नफ़रत नहीं होती, आपको ये याद रहता है कि इस इंसान को उसने बनाया है। लोग ना हमारे यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जैजुरेट करते हैं। मतलब नॉर्मली अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती, क्योंकि मैं सच में इतनी इंपॉर्टेंट हूँ तो तुम मेरे पास आई हो ना, तो वैसे और जो नॉर्मली लोग होते हैं, मैं तो बिल्कुल अपने आप को एबनॉर्मल इसलिए कहती हूँ क्योंकि लोग ऐसा रिएक्ट नहीं करते। लाइफ तो बहुत सुकून का नाम है, आप उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? मतलब एक बीमारी आ गई है तो आप उसे लड़ लेना। देखें, एक बॉडी आपको अल्लाह पाक ने दी है, उसकी आपने हिफाजत करनी है, दैट्स इट। अब उसकी हिफाजत करने में रोना पिटना डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, कि आपने रोना भी है कि जी हाँ जी अब क्या करना है, रास्ता तो वो बना देता है। अभी परसों मुझसे कोई बात कर रहा था कि जिस तरह अभी भी आपने भी मुझसे बोला कि लंबा ट्रीटमेंट है, कीमो इज़ द हार्डेस्ट फेज़ जो मैंने पार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरी आखिरी कीमो है, ठीक है, उसके बाद मेरा ऑपरेशन होगा तो डेफिनेटली वो फिजिकली स्टेचेस और ये सब होगा। तो मेरी नज़र में मैं इसको फारिग कर चुकी हूँ, सिर्फ 1.5-2 महीने और लगेंगे और वो जो इंजेक्शन है वो तो चलते रहेंगे। और डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि जब कीमो को तुमने इतनी अच्छे से वो मुझे कहते हैं कि तुमने कीमो के साथ बिल्कुल वही हाल किया है जो कोरोना का पाकिस्तानियों ने किया है। तो इसीलिए अब जो है वो अब ट्रीटमेंट चलता रहेगा। वो मेरे 22-23 दिन बाद जाना होगा और उसके बाद वो इंजेक्शन लगता है तो वो 1 साल तक लगते रहेंगे। तो ये जो घूमने फिरने वाला प्लान है वो मेरा सिर्फ 2 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और मैं जगह तो अभी नहीं बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, काफ़ी लंबा प्लान किया हुआ है मैंने। मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि कभी भी किसी भी तकलीफ़ को तकलीफ़ मत समझें, आजमाइश समझें। इस दुनिया में हमारा जितना टेन्योर है वो अल्लाह पाक ने हमें यहाँ भेजा हुआ है और हमने वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। जिस तरह हम स्क्रीन के सामने आएंगे, कैमरे में हम बात करते हैं और हम सोचते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस, बस इसी तरह अगर हम सोच लें कि एक कैमरा लगा हुआ है ऊपर और हमने अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, वो चाहे कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई वैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट को लोग बहुत गालियाँ निकाल रहे हैं, तो ये भी आजमाइश ही समझें अगर वो हमारे सर पर बैठे हुए हैं तो। लेकिन उसके अलावा कोई बीमारी है तो उसमें भी और आजमाइश सोचेंगे ना तो बिलीव मी कि आपके अंदर हिम्मत भी आ जाएगी उससे लड़ने की। जी, तो नाजरीन, नायरा मलिक की आपने गुफ्तगू सुनी है। नायरा से बात करने से पहले जब मैं सोच रही थी कि इंटरव्यू में क्या क्या सवालात के किस तरह से ये जवाबात देंगी, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद नायरा ये कहेंगी कि वाई ओनली मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, 11 साल की उम्र में एक बार कैंसर से लड़ना पड़ा, फिर अब। लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो बहुत ही मुख्तलिफ पाया और इन्होंने ये पैगाम दिया है, एक ऐसे मुआशरे में उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हिम्मत से बीमारी का मुकाबला करना चाहिए, जिस मुआशरे में बीमारी को मरीज़ की ही गलती समझा जाता है और उसको ये तासुर दे दिया जाता है कि मरने से पहले ही वो मर चुका है। वहाँ नायरा मलिक जैसी खातून ने बाहिम्मत तरीके से अकेली तने तनहा इस बीमारी से लड़कर ये पैगाम पहुँचाया है कि कोई भी तकलीफ़ आजमाइश होती है। उर्दू पॉइंट के साथ फरवा शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।